काफी टाइम हो चुका है ना। हम लोग आज स्ट्रेट लाइन के तीसरे दिन में हैं, जहां पे हम आपको पिछले क्लास में बच्चों बताए थे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म, है ना। ये हमारा पिछले क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक था। अगर बच्चों आपको कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी उस लाइन के इक्वेशन को समझना होगा, राइट है। तो हम आपको बताते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे निकलता है। मान के चलिए कि आपका यह कोई लाइन है, ठीक है, जिस लाइन का ए और बी पॉइंट क्वेश्चन वाला दे रखा है, राइट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 देगा और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको x2, y2 देगा, राइट है बच्चों। तो इसका इक्वेशन आप निकाल सकते हो किस फॉर्म में? 2 पॉइंट फॉर्म में, है ना। क्या आज भी 2 पॉइंट फॉर्म किसी बच्चों को याद हुआ या नहीं? जिसको जिसको याद है प्लीज हैंड राइज कर दीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, राइट है बच्चों। जिनको भी याद है बताइए हमें। अच्छा, और लेकिन हम आपको आज 2 पॉइंट दे रहे हैं, ओके प्रतीक, 2 पॉइंट दे रहे हैं, शाबाश श्रेया। और 2 पॉइंट से आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा जरा ये समझ लीजिए। तो ये होता है आपका डिटरमिनेंट x1, सॉरी xy1 और x1 y1 1, x2 y2 1, जहां पे बच्चों x और y रहेगा, क्योंकि इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में x और y रहेगा, और x2 और y2, है ना, x2 और y2 ये भी रहेगा और इक्वल टू आपका 0 रहेगा। x2 y2 पॉइंट है, ये क्वेश्चन वाला देगा, इस पॉइंट को आप डाल दो। और जैसा कि हमें कृतिका बताई है कि सर हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करने नहीं आता है। क्या शशांक आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है? नो सर। अंकित, अंकित, यस सर। तो बच्चों हम आपका कोशिश करेंगे, डिटरमिनेंट जो है ये क्लास 12 का टॉपिक है ना, डिटरमिनेंट सॉल्व करना। बट हम बहुत सारे बच्चे को 9th 10th में ही बता देते हैं, तो जो भी बच्चों को नहीं आ रहा है उनके लिए हम एक्स्ट्रा वीडियो बना करके, है ना, लिंक डाल देंगे, जितना पढ़ करके आप क्लास 11th में काम चला सकते हैं डिटरमिनेंट का, उतना हम आपको बता देंगे। सिंपल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेटर की तरह काम करता है, बहुत इजी होता है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है ना बच्चों। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, प्रतीक समझना, इस चीजों को, पूरा डिटरमिनेंट वाले चीजों को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपके पास ये आएगा। जिनको आता है सिंप्लीफाई करना वो देखिएगा, है ना। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। और अभी अभी प्रतीक और श्रेया हाथ उठाया था कि सर अगर 2 पॉइंट हमें दिया हुआ हो, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, when 2 points are given, अगर हमें 2 पॉइंट दिया हुआ हो, है ना, तो हम लोग क्या जानते थे? हम उसका जानते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप की जगह पे लिखते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू का बच्चों x माइनस x1, हाँ या ना। यही जानते थे ना प्रतीक और श्रेया? बाकी कोई सबको याद था, लेकिन हाथ दो बच्चे उठाए थे, जी है सर। ना। तो आप देखोगे तो ये दोनों सेम चीज है या नहीं है? लेकिन डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने से आपको बहुत बहुत ज्यादा काम बन सकता है आपका। तो ये पिछले क्लास में हम आपको बता चुके थे, एक छोटा सा टॉपिक पिछले क्लास में। अब हम लोग थोड़ा सा और डीप में चलेंगे, है ना, अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। और अगला पॉइंट ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये पूरा आपको एक शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा और इन सभी फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ना। शशांक और अंकित को हम बता दें, ये हम बोर्ड लेवल नहीं, स्कूल एग्जाम लेवल नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल एग्जाम होते हुए जेई लेवल तक पढ़ा रहे हैं, राइट है, क्योंकि ये सब पॉइंट जेई लेवल के लिए ही है। अब जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा होगा, इक्वेशन ऑफ मीडियन लाइन ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब आपको ये बात समझ में आ गया कि आपका कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें आपका एबीसी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, राइट है, और आपका ना ये मीडियन लाइन का आपको इक्वेशन बताना है। तो मीडियन लाइन बच्चों आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर से एडी, ये एडी का आपको इक्वेशन बताना है। कब?
जब आपको ये इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा हो x1 y1 x2 y2 राइट है, x3 y3, इस प्रकार से आपको एबीसी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और एडी लाइन का इक्वेशन बनाना है। तो आपको पता है कि ये लाइन जो है, ये लाइन दिस इज मीडियन है बच्चों। यह आपका अगर मीडियन है प्रवीर, समझना यह मीडियन है, तो क्या तुम हमें डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? जी सर। वेरी गुड, Yes, क्योंकि सर मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होगा तो हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, x1 अपॉन x3 बाई 2 कॉमा सॉरी x2 अपॉन x3 बाई 2 कॉमा, समझ रहे हैं ना बच्चों, y2 प्लस y3 अपॉन 2, हाँ या ना? इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब आपको इस लाइन का इक्वेशन बताना है, ये व्हाइट वाली एडी लाइन का इक्वेशन बनाना है, जिसमें कि आपको ए पॉइंट और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, राइट है? तो हम लोग क्या लिखेंगे जरा देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे सिंपल बातों में, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, एक्स वाई वन रहेगा ही रहेगा, और एक पॉइंट x1 y1 और 1 रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा x2 प्लस x3 बाई 2 और फिर y2 प्लस y3 बाई 2 और 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ध्यान से समझना उत्कर्ष, x2 प्लस x3 बाई 2 है, कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2 है, हाँ या ना? समझ रहे हो उत्कर्ष? इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे ये लिखे हैं। पिछले वाले में x3 y3 लिखे थे, लेकिन आज x3 y3 कोऑर्डिनेट नहीं है, आज है x2 प्लस x3 बाई 2, राइट है? तो ये हमारा आ गया। अब ये जो हमारा डिटर्मिनांट आया ना बच्चों, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कि डिटर्मिनांट के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होता है ना। तो यहाँ से आपको डिटर्मिनांट की थोड़ी सी हम ज्ञान देने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। डिटर्मिनांट में बच्चों खासियत क्या होता है, राइट है, कि ये जो आपका 2 है ना, 2, इस 2 से आप क्या काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, राइट है। 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ओके। तो इसमें आप किसी भी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम इसमें बच्चों मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा, तो ये हमारा एक्स वाई 1 ही रह गया, और ये रह गया हमारा x1 y1 और 1, और इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई हम करें, राइट है, तो ये हो गया हमारा x2 प्लस x3, ये हो गया हमारा y2 प्लस y3, और ये हो गया हमारा 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि सर डिटर्मिनांट में हम लोग किसी रो या किसी कॉलम में किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, राइट है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब डिटर्मिनांट का फिर एक अगला प्रॉपर्टीज हम आपको इसमें लगा करके बताते हैं कि आपको कभी भी डिटर्मिनांट में इस प्रकार का चीज दिया हुआ रहे, x y1 x1 y1 1 और x2 प्लस x3 y2 प्लस y3, और इस 2 को बच्चों क्या हम लोग 1 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं? वहां पे जो 2 लिखा हुआ था। तो डिटर्मिनांट में आपको हम ये अधिकार दे रहे हैं कि अगर किसी भी रो या कॉलम में कोई नंबर ऐड हुआ हो, तो वह 2 डिटर्मिनांट में बदल जाता है। ये डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दिक्कत मत करना, है ना। हो सकता है आपको डिटर्मिनांट नहीं पढ़े हो इतना, इसीलिए आपको हम डिटर्मिनांट पढ़ा देंगे जितना कि आपको 11th में आपको काम आएगा, राइट है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे x2 y2 और 1 करके एक लिख दिए, और दूसरा फिर x y और 1, और फिर x1 y1 1, और इसके बाद हम लोग x3 y3 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इक्वल टू 0। यानी कि किसी रो या किसी कॉलम में कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो उसके बदले आप 2 डिटर्मिनेंट ही बदल सकते हैं। देखिए लास्ट वाले लाइन को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, है ना। जहां पे लास्ट वाले रो x2 y2 1 था, x2 y2 1 था, पहले वाले में लिख दिए,
और x3 y3 1 को दूसरे डिटर्मिनेंट में लिखती है। तो ऐसा हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। तो आपके पास जो ये आया, दिस इज द, समझिएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, राइट है, ये आप लिख लेना, दिस इज द बच्चों, है ना, यही है हमारा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? ये सब आपको भी जानकारी चाहिए, डिटर्मिनेंट भी आप सीख रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा चीज है ना, बस डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करने नहीं आता है वो हम बताएं। अगले मुद्दों पे चलते हैं, अगले टाइटल पे चलते हैं जरा ध्यान से, है ना। अगला टाइटल है बच्चों हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान से पढ़िएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बेस बीसी एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट। ऐसे लाइन का इक्वेशन बताना है जो बीसी के पैरेलल है और ए से पास कर रहा है। तो पहले तो हम आपको ज्योमेट्रिकली समझा रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है, बीसी से पास, बीसी के पैरेलल है बच्चों, तो ऐसा तो अपना ट्रायंगल में ही पॉसिबल होता है। तो हम एक ए बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं जहां पे जानबूझ के बी और सी को यहां देते हैं, और ए बी सी का आपको कोऑर्डिनेट तो पता ही है ना, ए बी सी का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है कि क्या x1, y1 मानना है और x2, y2 मानना है और x3, y3 मानना है। अब आपको एक ऐसे लाइन का इक्वेशन बनाना है, समझना शशांक, ध्यान से समझना कि अब आपको एक ऐसे लाइन का इक्वेशन बनाना है जो लाइन ना ये बीसी बेस के पैरेलल हो और ए से पास कर रहा होगा। क्या ये वही लाइन नहीं होगा जो हम येलो कलर से ड्रॉ किए हैं? हाँ या ना, वही लाइन है ना जो बीसी के पैरेलल है और ए से पास कर रहा है। पहले आप फिगर से बताइए समझ रहे हैं कि ना शशांक? यस और नो? अंकित? यस सर। ओके, अब बच्चों समझिएगा, अब आप कहोगे कि सर हमें किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, ध्यान से, सर हमें किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अपने को तो 2 पॉइंट चाहिए और सब डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही जानेंगे बच्चों, है ना। अपने को क्या चाहिए सर? अपने को तो सर 2 पॉइंट चाहिए, या अगर आप 1 पॉइंट दिए हैं तो एक स्लोप भी दे दीजिएगा, तब काम बनेगा। ये सब है बच्चों एडवांस लेवल की बात, है ना। तो आपको हम अब बताते हैं, आप में से कितने बच्चों को दिख रहा है कि अगर हम इसको इससे मिला दें ऐसे करके और इस पॉइंट का डी नाम कर दें और ऐसे मिलाएं कि ये ए बी के पैरेलल हो, है ना, तो यह आपका एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, हाँ है ना? बोलिए, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिख रहा है? पैरेललोग्राम दिख रहा है बच्चों? तो कितने बच्चों को पैरेललोग्राम में क्लास 10th में आपको याद होगा? पैरेललोग्राम में आप पढ़े थे क्लास 10th में कि किसी भी पैरेललोग्राम का, सक्षम ध्यान से सुनना, किसी भी पैरेललोग्राम का अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखा हो जो, तो चौथा कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालते थे, किसी को याद है? किसी को याद है तो बताइए जरा। सर मिड पॉइंट फार्मूला से निकल जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। और हम आपको बोले थे कि आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि ये जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x3 माइनस x2, x1 प्लस x3 माइनस का x2, x का कोऑर्डिनेट है ना डी पॉइंट का, और y का कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y3 माइनस y2। बताइए, किसी भी बच्चों को इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में दिक्कत है तो हम इसको बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। यस सर, दिक्कत है। दिक्कत है निशा भारती। और कोई बच्चा? एक बच्चे के दिक्कत पे हम नहीं बताएंगे, और कोई बोलो। यस सर, बता दीजिए। ओके ओके ओके, सब बच्चा बोला, क्लास 10th की बात है। आइए बच्चों, तो हम एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं, एक्स्ट्रा पेज में हम आपको बताते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा और खुद से कीजिएगा। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम लिख लीजिए, है ना, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी अगर आपका एक पैरेललोग्राम है, राइट है, ए बी सी
डी अगर आपका एक पैरेललोग्राम है, आप ए का कोऑर्डिनेट जानते हैं, अपने कॉपी में लिख लीजिए जल्दी जल्दी। बी का भी कोऑर्डिनेट जानते हैं, सी का भी कोऑर्डिनेट जानते हैं, और डी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है बच्चों। डी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो इसको हम ए कॉमा बी निकाल लेते हैं, ए कॉमा बी एज्यूम कर लेते हैं, राइट है। और यही ए बराबर x1 प्लस x3 माइनस x2 दिखाना है, राइट है। और बी बराबर कितना दिखाना है, y1 प्लस y3 माइनस y2, राइट ना। ध्यान से समझिएगा कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, राइट है। सॉरी बच्चों, है ना, ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो हम ना पैरेललोग्राम में डायगोनल AC को और डायगोनल BD को मिला देते हैं। और आप में से हर बच्चा को पता होगा कि ये जो हमारा मिड पॉइंट O है ना, यह BC का, यह BD का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है, मानते हैं कि नहीं। यह जो O मिड पॉइंट है, यह AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। ये बात सबको पता है, हाँ या ना, क्लास 10th। यस सर। तो अब आपको O जो हमारा मिड पॉइंट है, तो आप O का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, है ना। O का कोऑर्डिनेट निकालिए AC लाइन को देख कर, राइट है। तो O का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा x1, समझना भाई मेरे, x1 प्लस x3 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो y1 प्लस y3 बाई 2, हाँ या ना, राइट है। ये हम O पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ठीक है, बताओ। यस सर। यस सर। ओके, अब हमने बच्चों AC को, ये हम मिड पॉइंट किसके मदद से निकाले थे, AC लाइन को देख करके। अब आपको मिड पॉइंट निकालना है किसको, BD लाइन को देख करके। BD लाइन को देख करके आपको मिड पॉइंट निकालना है। देखिएगा, तब हमारा ये मिड पॉइंट होता है क्या, है ना, ध्यान से, x2 प्लस a अपॉन 2, राइट है बच्चों, और फिर y2 प्लस b अपॉन 2, हाँ या ना। इसको हम कब निकाल रहे हैं मिड पॉइंट, जब हमारा BD एक लाइन है तब। अब यह दोनों मिड पॉइंट एक ही पॉइंट होगा, तो क्यों ना हम लोग दोनों के वर्टेक्सेस को इक्वल कर दे। दोनों एक ही पॉइंट है ना, कॉन्साइड करता था, आपको पता है ना। तो दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे। तो यहां से x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू x2 प्लस a बाई 2 को हम बराबर कर दिए, पहली बात। और दूसरी बात, y1 प्लस y3 बाई 2 को बराबर कर दिए हैं y2 प्लस b बाई 2 से। एग्री और नॉट बच्चों? यस सर। अब बताइए, 2 से 2 काटने में जरा भी देरी करेंगे? और यहां से हर बच्चों को पता चल गया, ओके सर, x1 प्लस x3 माइनस x2 इज इक्वल टू a हो गया, और y1 प्लस y3 माइनस y2 इज इक्वल टू b हो गया। तो अभी हम कुछ देर पहले यही तो लिखे थे, ए बी का कोऑर्डिनेट जो होगा वह बराबर होगा किसके, है ना, x1 प्लस x3 माइनस x2 के, और कॉमा बी का कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y3 माइनस y2 के, आया ना, प्रूव्ड, क्लास 10th का बच्चों। तो इसी चीजों का हमने यहाँ पे यूज किया है डी पॉइंट के लिए डायरेक्ट, आपको आज के बाद याद रहना चाहिए, राइट है। तो अपने को ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया सर। अब हमें एडी लाइन का इक्वेशन बताना है, एडी लाइन का इक्वेशन बताना है, और वो भी डिटरमिनेंट फॉर्म में, यानी कि ओके सर वेट, डिटरमिनेंट फॉर्म में बताना है। तो आप लिखो डिटरमिनेंट x y 1, राइट है बच्चों, इज इक्वल टू 0, है ना। और उसके बाद सर एक पॉइंट है आपका x1 y1 1, और दूसरा पॉइंट है सर आपका x1 प्लस x3 माइनस x2, है ना। मेरे पास जगह थोड़ा कम है, आप लिख तो रहे हो ना ढंग से। और यहाँ पे y1 माइनस y1 प्लस y3 माइनस y2 और फिर 1। ये बात समझे कि नहीं समझे, हम कैसे लिख दिए बच्चों, हाँ या ना। शशांक से जानना चाहेंगे? यस सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, नहीं आएगा शशांक बोल देना माइक ऑन करके। तो अब आप देख सकते हो कि इस नीचे वाले कॉलम में बच्चों कितना है, अपने पास 3 बार दिया हुआ है, समझिएगा
तीन चीज दे रखा है, राइट है। तो इसका मतलब कि सर ये तीन डिटर्मिनेंट आप बनाने का सोच रहे हैं? जी हाँ, हम तीन डिटर्मिनेंट बनाने का सोच रहे हैं बच्चों। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे। तो पहला बार हम लोग लिखेंगे x y 1 x1 y1 1 और पहला एलिमेंट x1 y1 1 x1 y1 और 1, राइट है। एक बार हम लिख दिए और उसके बाद फिर बच्चों प्लस, समझिएगा ध्यान से, है ना। अच्छा, कहोगे कि सर यहाँ पे तो 1 ही था, इस 1 का क्या उपाय करोगे? तो लो इस 1 का उपाय हम कर देते हैं। इस 1 को हम लोग लिख देते हैं एक बार +1 और -1। बताइए 1 ही के बराबर है। और अगला डिटर्मिनेंट ओपन करने वाले हैं, अब दूसरा वाले को लेंगे, लेकिन फर्स्ट रो और सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं होगा, बस थर्ड रो में सेकेंड वाला चीज लीजिए, x3 y3 और प्लस का 1 और उसके बाद माइनस दिख रहा है, हर एलिमेंट के पहले माइनस, इसीलिए हम माइनस ले लिए। और अब हमारे पास पहला दूसरा रो अनटच, पहला और दूसरा रो को तो टच भी नहीं करेंगे, तीसरा में लिखेंगे सर x2 x2 y2, राइट है बच्चों, और 1 इज इक्वल टू 0। बताइए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और गजब की बात बच्चों, हाँ या ना, जानना चाहेंगे आपसे हम। यस सर। सर बीच में माइनस क्यों दिए सर? वो इसमें लास्ट में माइनस इसीलिए। यस, हर एक एलिमेंट में माइनस है, हर एक एलिमेंट में माइनस है। देखिए तो पहले प्लस लिखते हैं और फिर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, उससे अच्छा है कि पहले ही माइनस कॉमन निकाल लें। ये भी डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज पे ऐसा चीज लिखने का अधिकार मिला, राइट ना बच्चों। अगला बढ़ते हैं, अब अगला हम आपको एक और डिटर्मिनेंट का खूबसूरत प्रॉपर्टीज बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम एक जैसा हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। ये आप बच्चों अपने भाषा में अपनी कॉपी में लिख लो यहीं पे, ताकि आपको पता चले। अगर किसी डिटर्मिनेंट का, तब आप सॉल्व करने से बच सकते हो, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का, है ना, दो रो या दो कॉलम, कॉलम रो की दोनों की बात कर सकते हैं, दो रो या दो कॉलम इक्वल हो तो उसका वैल्यू 0 होगा। जैसे कि ये देखिए, इस पे जरा गौर फरमाइए, इसका सेकेंड रो और थर्ड रो बच्चों इक्वल है, तो इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं, बड़ा सा, राइट है। और बाकी चीजों में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सर इक्वल वाला कोई बात नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा और हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। अब जाकर के हम बोलेंगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू BC एंड बच्चों पासिंग थ्रू A इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ये है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, वह लाइन जो A पॉइंट से पास कर रहा है और BC के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, ये आप ऐसे करके लिख लेना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, यही है, यही आपके शॉर्ट नोट में ऐड होना चाहिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू BC एंड बच्चों पासिंग थ्रू A पॉइंट। समझ में आ रही है बच्चों, हाँ या ना? अगले टाइटल पे बढ़े, इजाजत है। सर कहोगे सर खाली डिटर्मिनेंट की बातें चल रही है, हर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट असल रोल में है। यस बच्चों, अगर आप जेई के लिए पढ़ोगे तो डिटर्मिनेंट अभी ही आपको थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। वैसे क्लास 12 में डिटर्मिनेंट एक टॉपिक ही बनेगा, है ना। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा, बट हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द आपका ये दिक्कत खत्म करें, है ना। और अच्छा रहेगा जब आप दोबारा से रिवाइज करोगे तो और आपके दिमाग में अच्छे से ये चला जाएगा। तो अभी जितना बता रहे उतना आप अपने दिमाग में सेट करते चलिए, लिखते चलिए, आपको एक बार फिर से जब बताएंगे तो कहोगे अच्छा इसीलिए ऐसा हुआ।
आइए अगले टाइटल पे चलते हैं बच्चों। अगला टाइटल है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये टॉपिक का वेक्टर में भी पढ़ोगे, और यहाँ पे निशा भारती और ज्योति रंजन पढ़ चुकी है ना, इस चीजों को कि एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है, दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। बट बच्चों हम आपको यहाँ पे बताएंगे ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री से, कि अगर आपको दो लाइन दे दिया जाए तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल आप कैसे निकालोगे, राइट है। तो ये टाइटल आप डाल लीजिए और हम आपको दो लाइन दिखा देते हैं। दो लाइन से पहले बच्चों हम आपके लिए बना देते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट है बच्चों। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपना बन गया। अब हमारा कोई लाइन ऐसे मान के चल लेते हैं, दिस लाइन इज L1, येलो कलर से कोई एक लाइन है, और कोई दूसरा लाइन है हमारा L2, ये लाइन हमारा L2 है। यह दोनों लाइन के बीच में दो प्रकार का एंगल होगा, एक ये वाला एंगल होगा, देखना ध्यान से समझना उत्कर्ष, एक ये एंगल होगा और एक ये भी एंगल होगा, यानी कि एक एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो हम लोग हमेशा जब बात करते हैं ना कि एंगल बिटवीन टू लाइन, तो एक्यूट एंगल यानी इस एंगल की बातें करते हैं, है ना। और लेकिन ये भी एंगल तो दो लाइन के बीच ही का है, तो सर ये बड़ा वाला एंगल कैसे निकाल लेंगे, तो भाई 180 में से आप घटा दीजिएगा, निकल जाएगा। लेकिन एंगल बिटवीन टू लाइन की अगर बात किया जाए तो ये एंगल होता है जिसको हम आज के दिन अल्फा एज्यूम कर, राइट है। यही अल्फा इज इक्वल टू हम लोग जानेंगे कि क्या होगा। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, सिंपल ज्योमेट्री लगाएंगे बच्चों, है ना। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा लाइन पहला जो है ना वह एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है, और हमारा लाइन दूसरा जो है ना वह एक्स एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रहा है, राइट है। कितने बच्चों को ये ज्योमेट्री पता है कि θ1 जो होगा वह बराबर होगा θ2 प्लस अल्फा के, हाँ या ना। बेसिक ज्योमेट्री क्लास 9th क्या 7 8 भी, यस सर। वेरी गुड। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट से, वेरी गुड। इतना बात आप हमें जैसे ही बता दिए तो हमें मजा आ गया बच्चों, है ना। और उसके बाद फिर आपको हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाते हैं। देखिएगा, क्या x1 माइनस x2 इज इक्वल टू अल्फा लिखा जा सकता है, हाँ या ना, राइट है बच्चों। अब आपको दोनों तरफ tan थीटा लेना चाहिए। सर tan थीटा ही क्यों, क्योंकि बच्चों tan थीटा इज स्लोप, राइट है, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो दोनों तरफ अगर हम tan थीटा ले लें तो tan θ1 माइनस tan θ2 इज इक्वल टू tan अल्फा। आप लिख लेना टिक बोथ साइड tan। अब आप में से कितने बच्चे ट्रिगोमेट्री पढ़े हैं और कितने बच्चों को पता है कि tan a माइनस b का क्या होता है फॉर्मूला, बोलो माइक ऑन करके हम लिखेंगे। tan थीटा माइनस tan थीटा 2, वेरी गुड, tan θ1 माइनस 1 प्लस डिवाइडेड बाय, हाँ हाँ 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, वेरी गुड, इज इक्वल टू tan अल्फा, हाँ या ना। अब आप में से अगर हम किसी बच्चे को बोलेंगे कि भाई tan θ1 जो है, tan θ1 इज अ स्लोप ऑफ L1 लाइन, हाँ या ना। tan θ1 जो है वह इस L1 लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है कितना, tan θ1, यस और नो बच्चों। और इस लाइन का स्लोप होगा tan θ2, राइट है। तो इस लाइन के स्लोप को m1 एज्यूम कर लेते हैं और इस लाइन के स्लोप को m2 एज्यूम कर लेते हैं, तो हम लोग tan θ1 और tan θ2 के जगह पे लिख सकते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू tan अल्फा, राइट है बच्चों। यानी कि हमारे पास यही एंगल मिल गया, tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, हाँ या ना, बोल दो भाई कोई बच्चा में एक बार। 1 मिनट से कम का समय है बच्चों, फिर से हम लोग मिलेंगे इसी लिंक पे क्लिक करके। यस सर, समझ लो। ये आपको याद रखना है, यही है एंगल बिटवीन टू लाइन।
जहां पे पहले लाइन का स्लोप और दूसरे लाइन का स्लोप यूज होगा एंगल निकालने के लिए, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइन। मिलते हैं बच्चों 10 सेकंड